हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में दिसंबर 2024 के मंथली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और एशियाई विकास बैंक ने 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए? रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, 28 नवंबर 2024 को 8वें ACTCM बजरा को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? गोला बारूद और सामग्री परिवहन को बढ़ावा देना। किस राज्य ने हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने और गुणवत्ता और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रामाणिकता की मुहर पहल शुरू की है, जो कपड़ा उद्योग से शुरू हो रही है? जम्मू और कश्मीर। 27 नवंबर 2024 को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके योगदान के लिए UN ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर बसंत गोयल को। बिहार में मधुबनी में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान किस केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए की ऋण वितरित किया है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। हाल ही में निधन हुए महान स्क्वैश खिलाड़ी राज मानचंदा की एक उल्लेखनीय उपलब्धि क्या है? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करना और 6 राष्ट्रीय खिताब जीतना। IIT रोपण के अवध पहल की एक मुख्य विशेषता है जिस पर उनके चौथे स्थापना दिवस के दौरान प्रकाश डाला गया था, वह क्या है? 70 से अधिक तकनीकों का विकास और कृषि और जल प्रौद्योगिकी के में स्टार्टअप्स को पोषण देना। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। कौन सा देश 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। दिसंबर 2024 में घोषित विंडफॉल टैक्स को सरकार ने किस क्षेत्र से वापस ले लिया है? विमानन और तेल क्षेत्र से। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू की गई है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में। रूस ने अपने 2025 के बजट में राष्ट्रीय रक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की, जो सैन्य खर्च में एक रिकॉर्ड है? 126 बिलियन डॉलर। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 दिसंबर। 4 दिसंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा भारत के व्यापार विकास पर केंद्रित किस नए प्रकाशन को लॉन्च किया गया था? ट्रेड वॉच क्वार्टरली। दिसंबर 2024 में यूनेस्को द्वारा विरासत पर्यटन के लिए मुख्य गंतव्य के रूप में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई थी? पश्चिम बंगाल। यूरोपीय संघ ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए कितना धन आवंटित किया है? 4.6 बिलियन यूरो। संसद ने राष्ट्रीय भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पारित किया। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किस पुराने अधिनियम का स्थान लेता है? विमान अधिनियम 1934 का। सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के विस्तार में कि भारत के प्रयास का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जर्मनी स्तर पर अनाज के लिए अधिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए किस महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया? अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मिशेल बैचेलेट। भारतीय सांकेतिक भाषा को एक भाषा और विषय के रूप में
बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? PM ई विद्या DTH 24/7 चैनल। तीसरे PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए किन 2 पुरस्कार किस कंपनी ने जीते थे? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। किस देश ने भारत को 59 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप का फाइनल जीता है? बांग्लादेश ने। MBA द्वारा नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया? राहुल नार्वेकर। सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होने वाला है? गोरखपुर में। ITA अवार्ड 2024 में बेस्ट न्यूज़ चैनल इंग्लिश का पुरस्कार किस अंग्रेजी न्यूज़ चैनल ने जीता? इंडिया टुडे। अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट, जिसे 28 अगस्त 2024 से 1 मार्च 2026 तक समुद्र के रास्ते पेट्रोलियम आयात करने की अनुमति दी गई है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। जय शाह के स्थान पर BCCI के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया। शुष्क भूमि पर संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि शुष्क हो गई है? 77%। नई प्रजाति की डैम सेलफिश क्रोमीज अब्दाह की खोज किस स्थान पर हुई, जो इस प्रजाति का पहला वैश्विक रिकॉर्ड है? मालदीव। 11 दिसंबर 2024 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं? संजय मल्होत्रा। महाकुंभ मेला 2025 के लिए PM मोदी द्वारा किस AI चैटबॉट का अनावरण किया गया था? कुंभ सह AI येक। भारतीय नौसेना के नवीनतम सर्वेक्षण जहाज निर्देशक को किस स्थान पर तैनात किया जाएगा? विशाखापट्टनम। किस संगठन ने महिलाओं के लिए टियारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? बॉबकार्ड लिमिटेड। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? विद्युत मंत्रालय। NHAI द्वारा शुरू की गई राजमार्ग साथी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार। ओडिशा मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 100 खिताब किसने जीता? ऋत्विक संजीवी। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया? साकिब अल हसन। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय नौसेना के साथ रसद संबंधी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा। हाल ही में ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड। 2024 में किस देश की महिला ने अपना WSF महिला विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप खिताब बचाया? मिस्र ने। हॉकी में महिला जूनियर एशिया कप 2024 जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया? चीन। 2024 में किस देश ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोहन जेटली को।
आंध्र प्रदेश पर्यटन नीति 2024 से 29 में प्रस्तावित प्रमुख सर्किट कौन से हैं? मंदिर पर्यटन, इको पर्यटन, बौद्ध सर्किट, नदी और क्रूज सर्किट। तेलंगाना के राष्ट्रपति निवास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन नई सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी? एक आगंतुक सुविधा भवन और एक स्मारिका की दुकान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट को शामिल करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट का आकार क्या है? 7,66,513.36 करोड़ रुपए। भारत में पहला डायबिटीज बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? रिया सिरिथाटे। ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे सफल भारतीय गेंदबाज बनने के लिए जसप्रीत बुमराह ने किसका स्थान लिया है? कपिल देव का। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 54.72%। 17 दिसंबर 2024 को श्रीलंकाई संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जगत विक्रमारत्ने। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इंडियन होटल कंपनी। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामा मोहन राव अमारा। गुजरात का कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बन गया है? मसाली गांव। भोपाल में 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3P राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? किरण अंकुश जाधव। भारतीय कपास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत ने हाल ही में किस देश को 1000 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी है? लिसोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद थे? हिसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की आगामी यात्रा कितने वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? 43 वर्ष। भारतीय महिला टीम ने T20I क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज़। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वाजरा टी तोपों की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लॉर्सन एंड टुब्रो। 2024 में वर्ल्ड टेनिस लीग सीजन 3 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अबू धाबी। न्यू जर्सी में आयोजित कार्यक्रम में मिस इंडिया USA 2024 का ताज किसे मिला है? कैटलिन सेंड्रा नील। जनवरी 2025 में EPFO अपना सब्सक्राइबर्स के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू करने वाला है? EPFO से जुड़े बचत खातों के लिए ATM निकासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर से सम्मानित किया गया था। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? कुवैत। पश्चिम भारत स्लैम 2024 में अपना 9वां PSA चैलेंजर खिताब जीतने के लिए अंतिम मुकाबले में अनाहत सिंह ने किसको हराया? आकांक्षा सालुंखे। 3 दलीय संगठन सरकार का नेतृत्व करने वाले आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टून फ्रोस्टाडॉटिर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस ऑफिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन। नई दिल्ली में 10,000 नई पैक्स डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन कौन करेगा?
अमित शाह। गणतंत्र दिवस 2025 के झांकियों के लिए चुनी गई थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986। लगभग 50,000 साल पहले मृत एक अच्छी तरह से संरक्षित युवा मैमथ कहाँ खोजा गया था? साइबेरिया। परमाफ्रॉस्ट। किस कंपनी को 3GPP रिलीज 16/17 मानकों के अनुरूप भारत निर्मित 5G ऐसे कोर विकसित करने के लिए TTDF के तहत वित्त पोषण प्राप्त हुआ है? अमंत्या टेक्नोलॉजीज। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है? 49वां रैंक। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के तहत पहले 8 महीनों में भारत में स्मार्टफोन निर्यात कितना हो गया है? 1 लाख करोड़ रुपए का। एक नए अध्ययन के अनुसार माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था? 4.51 अरब वर्ष पहले। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक किस तारीख को निर्धारित है? तो 8 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके मंथली करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।